मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। अज़ान गिरामी, मुहर्रमुल हराम 1445 8 मुहर्रम गुज़र चुकी और 9-10 कल 9 मुहर्रम है और फिर 10 मुहर्रम आशूरा हफ्ते के दिन। ये जब भी मुहर्रम आता है पूरी दुनिया में एक तरफ अज़ादार हैं जो अज़ादारी के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरी तरफ एक तबका अज़ादारों की हिफाजत पे मामूर हो जाता है और तीसरा तबका अज़ादारों को अज़ियत देने के लिए आ जाता है। जो अज़ादारी कर रहे हैं वो तमाम के तमाम पूरी दुनिया को जनाब सैयदुश शुहदा की तरफ दावत दे रहे हैं। वो जनाब सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब कुबरा की सीरत पे अमल कर रहे हैं। जो अज़ादारी की हिफाजत कर रहे हैं वो असहाब हुसैनी का, आशिक़ान अहले बैत का किरदार अदा कर रहे हैं और जो अज़ादारी की मुखालफत कर रहे हैं वो यज़ीदी किरदार पेश कर रहे हैं। मैं मुसलसल जो बातें सुनने में आ रही हैं इंतज़ामिया से कि 9-10 मुहर्रम को ख़तरा है और आज जोब के मकाम पे एक ख़ुदकश हमला हुआ भी जिसमें इंतज़ामिया ही के एक आदमी की शहादत हो गई और पूरी दुनिया में या अज़ादारी करने वाले हैं, अज़ादारी की हिफाजत करने वाले, या फिर मुखालफतें। ये मुहर्रम ही में इन्हें सब कुछ क्यों याद आता है? भाई अगर हम रो रहे हैं तो हमारे आंसू बह रहे हैं, हमारी ताकत लग रही है, हमारा सीना इस्तेमाल हो रहा है, हमारी आंखें, अगर हम मातम करते हैं तो हमारा सीना, हमारे हाथ, अगर हम मजलिस सुन रहे हैं तो हमारे कान, हमारा दिमाग, हमारा दिल।
तो ये आपको क्यों महसूस होता है कि ये मातम हम जब करते हैं तो ये हम अपने सीने पे नहीं, आपके चेहरे पे तमाचे मार रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं करता हूँ, मैं अपनी मजलिस पढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत से उमूर इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। देखें, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के भी लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ हमारे इदारों से भी लोग। मैं कभी भी मशवरे में ख़यानत नहीं करता, आदिलाना मशवरा देता हूँ। जो भी उनके काम आने वाली बात हो, जो भी आदमी पूछता है, मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि सही मशवरा दूँ। तो मेरा मशवरा यही है कि मुल्क के हालात को बेहतर बनाइए और तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत कीजिए। जब पाकिस्तानियों की हिफाजत रहेगी, मुल्क के इक़्तिसादी हालात बेहतर होंगे, सियासी हालात बेहतर होंगे, ख़ुद ब खुद तमाम मामलात कंट्रोल में आ जाएंगे। और ये जितनी भी धमकियां देने वाले लोग हैं, इस वक्त तमाम हमारे इदारे अलर्ट हैं, बेइंतहा अंडर प्रेशर हैं। हमारे तमाम इदारे इस वक्त, रेंजर्स है, पुलिस है, स्काउट्स वाले हमारे बिल्कुल पेश पेश रहते हैं। और फ़ौज के इदारे इस वक्त जो हैं तमाम के तमाम कह रहे हैं कि बेइंतहा ख़तरा है। ऐज़ान गिरामी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी अफराद ये जो धमकियाँ देते हैं कि नहीं, तुम अगर जुलूस में जाओगे तो हम ऐसा कर देंगे, जुलूस में जाओगे तो बम फट जाएगा, जुलूस में जाओगे खुद को हमला होगा, जुलूस में जाओगे ऐसा हो जाएगा, ना जाओ। 1400 साल से तुम डरा रहे हो और हम निकल रहे हैं। जब 1400 साल से आज़ादारी नहीं रुकी तो अब कैसे रुक जाएगी? जुमलों को पेश कर रहा हूं। जब दरबार यजीद में भी मजलिस हुई और यजीद नहीं रोक सका, तो आज कैसे कोई यजीद ज्यादा रोक लेगा? अज़ीज़ान गिरामी, जुमला सुन लीजिए। ये जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, ये जितने जवान हिफाजत कर रहे हैं, चाहे स्काउट्स के हों, पुलिस वाले हों, चाहे रेंजर्स हों, चाहे फौज के हों, जितने जवान हिफाजत कर रहे हैं, सबको मेरा पैगाम दे दीजिए। आपको किसी माँ की दुआ है कि आप अज़ादारों की हिफाजत कर रहे हैं, और जो धमकियां देते हैं कि हम खुदकश हमला करेंगे, उसे भी किसी की बद्दुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, एक जुमला मैं पहले कह चुका हूं किसी मकाम पे कराची में, मुझे याद नहीं है लेकिन दोहराना चाहूंगा। कहां गए, सियासतदानों के नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन कहां गया वो सद्दाम जो कहता था कि मैं हुसैन की आज़ादारी इराक में रुकवा दूंगा, ज़ायरीन को रोक दूंगा। आज जब तूने रोका था ना, अगर कहीं अजाब से फुर्सत मिले, 2 मिनट के लिए आ और देख, जहां तूने जुलूसों को रोका था आज उससे ज्यादा जुलूस हैं। ज़ायरीन जहां तूने रोका था उससे ज्यादा ज़ायरीन है। कहां गया सद्दाम? हुसैन बाकी है। कहां गया वो, नाम नहीं लेना चाहता, कहां गए वो तमाम हुक्मरान जो कहते थे मज़ादारी मिटा देंगे? याद रखो, जो हुसैन से टकराता है ना, वो हवाओं में फट के बिखर जाता है।
अज़ान गिरामी, हम जिनके मानने वाले हैं वो डटने वाले हैं। अज़ान गिरामी, इसीलिए शायद जोश ने इसी मकाम के लिए कहा था, जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, गरमाइश तपिश। जोश ने कहा था जिसकी, हुसैन इब्न अली कौन है, जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। अज़ान गिरामी, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर अज़ादारी हो रही है और होती रहेगी। तो जहां जहां पे भी अज़ादारी हो रही है, ये वो दौर नहीं कि जहां पे हम डर जाएं। यहां पे सर उठा के हजरत अब्बास का इल्म लेके निकलना है। तो इसलिए हम इस दौर से, इससे बड़े बड़े अदवार हमने देखे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी कभी भी कोई भी खतरा, अज़ान गिरामी, जहां लिखी है वहां पे मौत आनी है। और अगर फर्श अज़ा पे आ जाए, मातम के दौरान आ जाए, गिरिए के दौरान आ जाए, उससे बड़ी मौत क्या होगी। इंसान जाएगा भी और जिंदा भी रहेगा। मैं एक जुमला हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं, यकीन माने आज ना सीने में दम है ना गले में, लेकिन आज क्या करूं कि जज्बात मेरे इस वक्त काबू में नहीं है। अज़ान गिरामी, बहुत से अफराद हमें बार बार कहते हैं, क्यों मातम करते हो, हुसैन शहीद हैं, शहीद जिंदा होते हैं। जब मदद मांगते हैं तो तुम कहते हो मदद मांगना मुर्दों से बिदअत है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मदद मांगो तो कहो वो मुर्दा, मातम करो तो कहते हैं वो जिंदा। मुझे समझ में नहीं आता कि किस मकतब, किस मजहब के मानने वाले हैं। इन्हें मुर्दा जिंदा में तमीज ही नहीं है। बार बार धौंस देते हैं मुर्दों से मदद ना मांगो। 1400 साल से हम भी यही कह रहे हैं, मुर्दों से ना मांगो। पहुंच गए। भाई नहजुल बलागा से जनाब मौला कायनात का जुमला पेश कर रहा हूं जो अभी तक नहीं पहुंची है। अगर सारा मजमा तवज्जो देगा, मेरा आपसे वादा है आज की मजलिस मुकम्मल कर दूंगा। मौला कायनात फरमाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन जिंदा लाशें हैं। अब पहुंच गए बहुत से लोग। और मौला फरमाते हैं कुछ मर के भी जिंदा हैं। हम यही तो समझा रहे हैं, जिंदा मुर्दों में तमीज कर लो, मुर्दों से ना मांगना, मुर्दों से ना मांगना। मुर्दों से मांगो तो देते नहीं है। कुरान की आयत पढ़ दूं हाथ जोड़ के, कुरान करीम कहता है, नेमल मौला व नेमन नसीर, क्या ही अच्छा मौला, क्या ही अच्छा मददगार। तो अल्लाह ने कुरान में 2 तरह के मौला बताए, अच्छा मौला और बुरा मौला। कुछ लोगों ने अच्छा मौला चुना है, मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ ने अच्छा मौला चुन लिया है और कुछ ने बुरे को चुन लिया। अल्लाह कहता है जो अच्छा मौला वो अच्छा मददगार, बेसल मौला व बेसल मसीर। लेकिन जब अल्लाह ने कहा ना बुरा मौला, तो ये नहीं कहा बुरा मददगार। अल्लाह ने कहा कितनी ही बुरी बाज़गश्त, पलटने की जगह कितनी बुरी, उनके जाने की जगह कितनी बुरी। यानी बुरा मौला जहन्नम में जाता है। अब पता चला जो बुरा मौला होता है वो मदद नहीं करता। अज़ान गिरामी, मेरा मौजू हिकमत इलाही है, इसलिए अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सूरह माइदा आयत नंबर 35 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, चलता रहूं तो आप भी चलते रहेंगे मेरे साथ। ताख़ीर बहुत हो चुकी है, लेकिन मुझे आज कुछ मतालिब को मुकम्मल करना है ताकि मैं अपने मौजू को पाए तकमील तक पहुँचा सकूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है, ए ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश करो।
वब्तगू इलैहिल वसीला। और कुरान करीम की रोशनी से जो मैं पेश कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ये इजाज़त नहीं देता कि हम वसीला बनाएं और अल्लाह से कहें तू मान ले। आधा मजमा पहुंच गया। कुरान करीम की रूह से अगर मैं ये बात पहुंचा सकता हूं, अगर बात पहुंचा दूं, आज की मजलिस मुकम्मल हो गई। मुझे इसी को पेश करना जो जहन में लेके आया हूं। कुरान करीम में अल्लाह कहता है वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं, तलाश करो। वसीला बनाता अल्लाह है, हमें तलाश करके वसीले के जरिए अल्लाह तक जाना है, डायरेक्ट नहीं। अभी भी सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के अल्लाह कह रहा है वसीला ना बनाओ, खुद ना बनाओ, जो मैंने बनाया है उसे मानो। यही तो इख्तलाफ है, कुछ बना के अल्लाह से कहते हैं हमने बना लिया तू मान ले, कुछ कहते हैं तू बता दे किसे बनाया है हम उसे मान लेते हैं। अज़ीज़ाना गिरामी, हमारा अकीदा यह है अली को वली रसूल खुदा ने नहीं बनाया, बनाया अल्लाह ने है, बताया नबी ने है। चल रहे हैं अब आप, चलिएगा भाई, चलते रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ना, हमें बनाने की इजाजत नहीं है। अभी तक सारा मजमा मुझे मालूम नहीं मैं बात पहुंचा पाया हूं या नहीं। मैंने आपसे कहा मेरे सीने में दर्द है, गले में दर्द है, ताकत नहीं, फिर भी खून जिगर दे रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम में है, अगर तुम पूछोगे इन मुशरिकीन से कि ये बुत क्या हैं, तो कहेंगे ये खुदा नहीं है बल्कि खुदा तक पहुंचने का वसीला है। मुशरिकीन ने क्या किया, बुत बनाए, बुत जिनमें जान नहीं होती, मुर्दा होते हैं। अल्लाह से कहा हमने बुत बना दिए तू मान ले। अल्लाह ने कहा खबरदार बना के ना लाना। अभी भी सारा मजमा नहीं है, बना के ना लाना, जिन्हें मैं बनाऊं सिर्फ उन्हें मानना। मुशरिकीन ने बुत बना के कहा तू मान ले, अल्लाह ने कहा नहीं मुझे बुत कबूल नहीं। बुत उसे कहते हैं जिसमें जान ना हो। पता कैसे पता चले जान नहीं है, कभी मैदान में तो उतारो। सलामत आप जी, आप सलामत यार। हैदरी सलामत रहो बेटा, जीते रहो बेटा। सब मिलके जवाब दीजिएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम की आयत है हा उलाए शफाउना इल्लल्लाह, वो बुत बना के कहते हैं ये अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, यही शफाअत करेंगे। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, जुमले को पेश कर रहा हूं, खूने जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। बहुत से अफराद खुद वसीला बना के अल्लाह से कहते हैं मान ले। अब पता चला मुशरिक भी वसीला मानते हैं, मोमिन भी। फर्क यह है मुशरिक को मुनाफिक खुद बना के कहते हैं तू मान ले, मोमिन अल्लाह के बनाए हुए को मानते हैं। आए जरा कुरान से आयत पेश कर दूं, आप सलामत रहें। आप जी अज़ीज़ान गिरामी आए पेश कर दूं कुरान करीम से एक आयत कि अल्लाह का बनाया हुआ कौन है। अल्लाह वाले को क्या कहते हैं, वली। यही कहते हैं, क्या कहते हैं, वली। उसकी जमा है औलिया अरबी में, और सारा मजमा रहेगा। वली एक, औलिया जमा। तो अल्लाह कुरान में बता रहा है जिसे अल्लाह बनाएगा, जिन्हें अल्लाह बनाता है वो है औलिया। सारे मजमे की तवज्जो। तो अल्लाह ने निशानी बना दी है, बता दी,
जो अल्लाह के बनाए हुए वो, और हम कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह, तो अब वली तलाश करते जाओ जिन्हें अल्लाह ने बनाया। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह, आगाह हो जाओ, बीवेयर अंग्रेजी में, आगाह हो जाओ, आगाह बाशी, जितनी जबानों में पेश कर सकता हूं पेश करूंगा। अल्लाह कहता है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ ओ मेरे बंदो, वो जो अल्लाह के बनाए हुए वली होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें खौफ आता है ना मलाल। तो अपने अपने औलिया मैदान में ले आओ, मैं कह गया हूं, सबको मैदान में उतारो, जो डटा रहे वो अल्लाह वाला। तवज्जो फरमा रहे थे जाने। हैदरी भाई, खुदा गवाह इन सबको कोई किसी को मैं लेके नहीं आया, लेकिन क्या करें, सबका बाबे मदीनतुल इल्म एक है। अज़ान गिरामी मैंने पेश किया ना, तो अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो जो अल्लाह के बनाए हुए वली हैं, ना उन पे खौफ तारी होता है, ना कभी हुज़्नो मलाल होता है। हुज़्नो मलाल का लफ्ज अजीब है, बहुत से लोग पहुंच गए हैं। हुज़्न का लफ्ज कुरान में आया, तवज्जो, खुदारा पहुंच जाइएगा। अब मैं मुतहम्मिल नहीं हूं, जब पहुंच गए वो पहुंच गए। अल्लाह कुरान में कहता है अल्लाह का जो वली हो उसे मलाल नहीं होता। तो अब याद रखिए, ना मैदान में कभी मलाल होगा, ना कभी सफर में, न पहाड़ पे, न गार में, न दरिया में, न बाग में। भाई 5 से 10 मिनट की जहमत और दूंगा, चलते रहेंगे मेरे साथ। जिन्हें अल्लाह चुनता है ना अज़ीज़ान गिरामी, वो हकीम है, हिकमत वाला है। वो आने के बाद नहीं चुनता, वो जब चुन लेता है तो भेजता है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, चलिएगा मेरे साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्हें चुन लेता, पहले से चुनता है। हमारा इल्म दुनिया में आके कामिल होता है, अल्लाह के इल्म में कमी नहीं है। वो अलीम व हकीम है, उसकी हिकमत दानाई पहले से चुनती है, वो चुन के भेजता है। जिसे वो चुन ले उसमें कभी कोई कमी नहीं होती। मैं बहुत सोच समझ के जुमलों का इंतखाब कर रहा हूं यहीं पे। परवरदिगारा इतनी ताकत दे, तेरे वली का मकाम पेश कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, जिसे अल्लाह चुन लेना, चाहे वो बच्चा भी हो, बच्चा भी हो तो बच्चा नहीं होता। जनाब यूसुफ के भाइयों ने कुएं में डाल दिया,
11 भाई थे जनाब यूसुफ के, एक बिन्यामीन साथ नहीं थे। 10 भाइयों ने फैसला किया कि कुएं में डाल दो, कुएं में डाल दिया। पहले कुरान की आयत उक्तलू हो, एक भाई ने कहा कत्ल कर दो यूसुफ को। एक भाई जनाब लावी ने कहा नहीं कत्ल ना करो। दूसरे ने कहा एहरकू हो, तो फिर आग लगा देते। कैसे भाई थे। एक ने कहा आग लगा देते हैं, मुख्तलिफ बातें कहते रहे। एक ने कहा कुएं में डाल देते हैं। हजरत लावी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुएं में डाल दो, जिंदा तो रहेगा। जैसे कुएं में डाला जना जनाब यूसुफ को, तो मरहूम अब्दुल्लाह जज़ारी ने अजीब और गरीब जुमला कहा। वो कहते जैसे कुएं में डाला है ना, कि दाना छोटा था, कुआं नीचे से बड़ा था, बड़ा कुआं था, पानी कम था। आप जानते हैं रेप्टाइल्स, ये हशरातुल अर्ज़, सांप कीड़े मकोड़े बिच्छू, ये जितने, ये क्या करते हैं, शदीद गर्मी हो तो जमीन में चले जाते हैं क्योंकि गर्मी से मर जाते हैं, शदीद सर्दी हो तो जमीन में चले जाते हैं ताकि सर्दी से ना मर जाए। कुरान करीम में अल्लाह ने जनाब यूसुफ के लिए लिखा है, सूरा यूसुफ 12वां सूरा, कि जब बादशाह ने कहा ना यूसुफ हमें ख्वाब की ताबीर दीजिए, तो जनाब यूसुफ से कहा यूसुफ ओ अय्युह सिद्दीक, ओ यूसुफ ओ सिद्दीक, यूसुफ हमें ख्वाब की ताबीर दीजिए। सारे नबी सिद्दीक होते हैं। तो अब जनाब यूसुफ को जैसे भाइयों ने कुएं में डाला, एक मर्तबा एक सांप आगे बढ़ा, कहा काटो। सारे हशरात काटने के लिए आगे बढ़े। सांप ने कहा रुक जाओ, ये सिद्दीक है, नहीं है मजमा, नहीं है मजमा। अब पता चला सांप नहीं काटते, जो सलामत है। जी हाँ, हैदरी अज़ीज़ाने गिरामी, ये नारा बड़ा जज्बा चाहिए होता है, और आप जानते हैं ना पूरा सीना इस्तेमाल होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, बचपना है जनाब यूसुफ का, बचपना है। जनाब यूसुफ सबसे पूछ लीजिए, बचपने में थे, जवान नहीं थे, अभी दाढ़ी नहीं आई थी, कम सिन थे। अल्लाह ने कुरान में कहा गुलामुन, यानी गुलाम कहते हैं जो अभी बालिग ना हुआ हो, अरबी का लफ्ज है। बालिग नहीं हुए थे फिर भी पहचाने गए, अभी भी नहीं पहुंचा सका। बालिग नहीं थे, बच्चे थे, फिर भी जानवरों तक को पहचान थी, ये अल्लाह वाला है। बहुत से लोगों ने कहा अली का कलमा, अली का ईमान कबूल नहीं, अली बच्चे थे। तवज्जो, हाथ जोड़ के, अली बच्चे थे, छोटे थे। बहुत से बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उनका ईमान ज्यादा। तवज्जो, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, मैं कहता हूं हम मौला अली को निकाल लेते हैं। आपने जिसे कहना कह लीजिए, वो पहले ईमान लाए गुलामों में, वो पहले कनीजों में, वो पहले बीबियों में, वो पहले मर्दों में। जरूरत ही नहीं कहिए अली बच्चों में। हम एक मौला को विड्रॉ कर लेते हैं। आपने जिसे कहना कह दीजिए, वो पहले ईमान लाए। अजीजाने गिरामी, ईमान वो लाता जो पहले बेईमान हो।
बस भैया आज की रुबाइयां भी हो गए। सलामत रहे आप, जीते रहे मिलके। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने के राह। आप सलामत रहे, आप जीते रहे। आप लोगों की दुआओं का ममनून जो आपने मुझे मोहब्बत दी है, ये जनाब सैयदा का सदका है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैंने हमेशा बीबी से तवस्सुल किया है, बीबी आपके बाबा का दिफा करूँगा, आपके शौहर का, आपके बेटों का। मैं आपके घर का, आपके दर का ग़ुलाम हूँ। जो वो अता करेंगे यहाँ पढ़ दूँगा। आने से पहले हमेशा कह के आता हूँ कि बीबी आपसे मांग के जा रहा हूँ, आपके बाबा का दिफा ही निकले, मौला अली का दिफा ही करूँ, हसनैन का दिफा करूँ, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं एक अदना सा खादिम अहले बैत हूँ। मैं खुदा की कसम लफ्फ़ाज़ी करना चाहूँ कर सकता हूँ, मुश्किल अल्फाज बोलना चाहूँ बोल सकता हूँ। मैंने कसम खाई है आसान बना के दीन को पेश करूँगा, शिया अकायद को पेश करूँगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत को पेश करूँगा। और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रोज़े क़यामत सैयदा कह दें ये हमारा ग़ुलाम है। जनाब सैयदा का एक, अल्लाह को जनाब सैयदा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। जिसे बीबी कह दें ये हमारा ग़ुलाम है, वही बख्शा जाएगा। ऐज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना, तमाम शहदाए करबला में जनाब सैयदुश्शहदा के बाद सबसे ज़्यादा मकाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का। जानते हैं क्यों? जनाब सैयदा के मंजूर नज़र हैं। ऐसा ही है। ऐज़ान गिरामी, जनाब से क्या कहा था? बड़े बड़े जय्यद उलमा ने जब ख्वाबों में देखा है तो यही जुमला सुना है। बीबी ने क्या कहा? अब्बास मेरा बेटा है। हैं जनाब उम्मुल बनीन के, लेकिन सैयदा ने जिन्हें कहा मेरा बेटा है। ऐज़ान गिरामी, आज जो जुमले पेश करने जा रहा हूँ, मैं बहुत से मतालिब लेके आया था। मैं जानता हूँ आप बहुत देर से बैठे हैं, मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मजमा सड़क पे बैठा है। ऐज़ान गिरामी, आज तफसील से मुझे एक भाई ने, मेरे एक बच्चे ने मुझसे दरख्वास्त की, क़िबला पूरी शहादत पढ़िएगा कल। आप जानते हैं ना मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ता, मौला हुसैन की भी मैं शहादत पूरी नहीं पढ़ता। मैं ख़ुद जानता हूँ कि शहादत अगर पूरी पढ़ूँ तो मुझे नहीं मालूम आपकी कैफियत क्या होगी। लेकिन आए ज़रा, आज जिस हस्ती का पुरसा देना है वो लश्कर हुसैनी के सिपहसालार हैं, और उनका पुरसा हमने 4 बीबियों को देना है। पहली बीबी हैं जनाब सैयदा, दूसरी बीबी हैं जनाब ज़ैनब, तीसरी बीबी हैं जनाब उम्मुल बनीन, और चौथी बीबी तो आप समझ ही गए होंगे, एक छोटी बीबी है जिन्हें चचा से बड़ी मोहब्बत थी। नाम सकीना है, और बीबी को बड़ी ही मोहब्बत है अपने चचा से। पूरी दुनिया में आपने देखा हज़रत अब्बास के अलम पे मशकीज़ा होता है। आप करबला चले जाइए, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में बाबुल क़िबला पे बहुत बड़ा मशकीज़ा लगाया गया है, बहुत बड़ा आलम है, उस पर भी जानते हैं? कभी सोचा आपने मशकीज़ा क्यों निशानी है? ये किस बीबी ने मशकीज़ा दिया था? आज मैं उस हस्ती के मसाइब पढ़ना चाह रहा हूँ कि जिन्हें हज़रत अब्बास कहा जाता है, जिनकी माँ ने जब वो छोटे थे तो उनसे फरमाया था, अब्बास बेटा मेरी एक वसीयत याद रखिएगा। कम सिन है हज़रत अब्बास का? जी मादर गिरामी का बेटा कभी भी हसन हुसैन को भाई मत कहिएगा, कभी भाई कह के मत बुलाइएगा, कभी मत कहिएगा या आखा भाईजान, कभी भैया ना कहें। अम्मा क्या वो मेरे भाई नहीं हैं? जनाब उम्मुल बनी ने फरमाया, बेटा वो आपके भाई हैं लेकिन वो फातिमा के बेटे हैं और आप कनीज के बेटे हैं। जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा कनीज नहीं थी, हिज़ाम बहुत बड़े सरदार की बेटी थी, लेकिन बीबी ने हमेशा अपने आप को जनाब सैयदा की कनीज कहा। अब जुमलों को सुनिएगा। तो जनाब उम्मुल बनीन ने एक जुमला कहा, बेटा आप कनीज के बेटे। अम्मा फिर कैसे बुलाऊं? कहा बेटा जब भी बुलाइएगा कहिएगा सैयदी व मौलाई, आका और मौला कह के बुलाइएगा।
किसी आदमी ने कहा अब्बास आप खूबसूरत भी हैं, इल्म में, फजल में, तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा बाकमाल है। अब्बास आप अपने भाइयों के साथ कांधे से कांधा मिला के क्यों नहीं चलते, हमेशा पीछे क्यों चलते हैं? तो जनाब अब्बास ने फरमाया वो नबी के नवासे हैं, वो सैयदा के बेटे हैं, मैं उनका ग़ुलाम हूँ। मैं जानता हूँ मैं भी सिर्फ शुरू कर रहा हूँ ताकि आपके जहनों को आमादा कर सकूँ। आज 8 मुहर्रम को ना पूरी दुनिया में अलम बरामद होते हैं, और मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा हर माँ बाप से, कल जब 9 और 10 मुहर्रम को जुलूसों में भेजें अपने बच्चों को तो जनाब अब्बास के गिरवी रख के भेजिएगा। ए अब्बास आप हमारे अज़ादारों के, हमारे मातमियों के, हमारे बच्चों के, नौखान सब के मुहाफ़िज़ आप हैं। आए ज़रा भाई मेरे साथ चलिएगा। जैसे ही सुबह आशूर नमूदार हुई, सबसे पहले मौला अब्बास आए जनाब सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में और कहने लगे, अर्ज़ की मौला इजाज़त है मैं इन यजीदियों को देख लूँ? जनाब सैयदुश्शुहदा ने जनाब अब्बास को देखा, फरमाया अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपाहसालार हैं, अगर आप चले गए तो फ़ौज की सिपाहसालारी कौन करेगा? पहला हमला हुआ, 20 से ज़्यादा अंसार हुसैनी मारे गए। जनाब अब्बास मौला हुसैन के साथ लाशें उठा के वापस आए, फिर दोबारा पूछा, कब मौला ये भूखे प्यासे अंसार, मौला ये कहाँ लड़ पाएंगे? मौला एक मर्तबा मुझे इजाज़त दीजिए, इन मलऊनों को मैं देख लूँगा। भाई यही हक है जनाब अब्बास को पुरसा देने का। तो जनाब सैयदुश्शुहदा ने फरमाया नहीं अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपाहसालार हैं। तो अब उलमा ने लिखा 3 हमले हुए, 3 हमलों में अक्सर शुहदाए करबला उन 3 हमलों में शहीद हो गए। जब जनाब हबीब का लाशा उठाया ना मौला हुसैन ने, तो जनाब अब्बास ने कहा मौला ये बुजुर्ग असहाब, मौला ये नहीं लड़ पाएंगे, मुझे इजाज़त दीजिए। मौला ये प्यासे हैं, ये बुजुर्ग हैं, मौला बस एक मर्तबा मुझे मोहलत दे दीजिए, उमर साद और उसकी सारी फ़ौज को देख लूँगा। मौला हुसैन ने जनाब अब्बास को देखा, कहा अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपाहसालार हैं, मेरी तरफ देखिएगा। जब ज़ोहर के बाद जनाब औनो मोहम्मद के लाशें आए ना, अब जनाब अब्बास से रहा नहीं गया, फरमाने लगे मौला गोदों के पाले बच्चे मारे जा रहे हैं, मौला एक मर्तबा मुझे इजाजत तो दें, मौला इन अशकिया को मैं देख लूंगा। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपाहसालार हैं। आप जानते हैं ना मौला अब्बास बड़े गयूर हैं। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे और फरमाया का मौला वो फ़ौज कहाँ है जिसका मैं सिपाहसालार हूँ? मौला बस एक मर्तबा मुझे मोहलत दे दीजिए, इन सबको देख लूँगा। मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा था, आपने देखा मैं बड़ी जल्दी मसाइब पे आ गया। भाई बर्दा आराम से चलिएगा, अलम बरामद होना है। जनाब अब्बास से एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा अब्बास सीने पे हाथ रखा, कहा अब्बास रुक जाइए। जनाब अब्बास खैमों के बाहर खड़े थे, तलवार पे टेक लगाए। अगर सब देख सके मेरी तरफ ज़रूर देखें। खैमों के बाहर तलवार पे टेक लगाए खड़े हैं और सोच रहे हैं मुझे कब मोहलत मिलेगी। अचानक जनाब अब्बास के कानों में आवाज़ आई, खैमों के अंदर कोई बच्ची मशकीज़े हिला हिला के देख रही। नहीं मेरा बच्चा, 2 मिनट। मौला खैमे में आए, देखा एक छोटी सी बीबी है, मशकीज़े हिला के देखती हैं शायद पानी रह गया हो, फिर मशकीज़ा रुखसार पे लगाती हैं शायद ठंडक महसूस हो जाए। जनाब अब्बास ने बर्दाश्त नहीं किया, पूछा बीबी क्या बात है? बीबी ने एक जुमला कहा चचा प्यास लगी है, चचा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
जनाब अब्बास ने कहा बीबी मेरा हाथ थामिए, मशकीज़ा लेके बाबा के पास चलें। बीबी अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाज़त दे दे। जनाब सकीना आई, आगे कहा बाबा चचा से कहिए हमें पानी ला दें। तो मौला हुसैन ने क्या कहा होगा, अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाज़त है। जनाब अब्बास ने मशकीज़ा कांधे पे रखा, अलम हाथ में लिया। जैसे ही जाने लगे ना, मौला हुसैन ने आवाज़ दी, अब्बास मेरे भाई आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिए। बड़े अजीब जुमले हैं। मौला ने कह दिया ना आखिरी मर्तबा, जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। अगर देख सके तो देखिएगा, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के खेमे के बाहर आए जनाब अब्बास, अलम हाथ में है, मशकीज़ा कांधे पे, बुलंद आवाज से कहा बीबी अलविदा, बीबी अब्बास का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। जनाब ज़ैनब ने खेमे का पर्दा हटाया, आवाज दी अब्बास आखिरी मर्तबा खेमे में आ जाइए। जनाब अब्बास बहुत गैरतमंद है, खेमे में आए। आपने सुन रखा है ना, जनाब अब्बास का कद बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत थे। जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी हैं जनाब अब्बास से, बीबी ने पाला था जनाब अब्बास को। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें डाली गले में और कहने लगी अब्बास भैया, जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी तो बाबा ने मुझसे कहा था ज़ैनब इसी शहर में आपको कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी क्योंकि बाबा ने फरमाया था, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। पढ़ूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, दो जुमले मसाहब सुन लीजिए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी इजाज़त दीजिए अलविदा, अब्बास मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मैं कैदी बनाई जाऊंगी। जनाब अब्बास ने सुना, आंसू बहने लगे, फौरन खेमे से बाहर आ गए। जब जनाब अब्बास खेमे से बाहर आए ना, जनाब ज़ैनब ने बीबियों को बुलाया, कहा बीबियों मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं, अब पर्दे की कोई जमानत नहीं, मेरा अब्बास चला गया, अब चादरें भी छीनी जाएंगी, अब ताजियाने भी मारे जाएंगे। रुक जाए अभी नहीं, मैं तो पूरी शहादत पढ़ना चाह रहा था, बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे नहीं मालूम मैं कैसे पढ़ूं। हाथ जोड़ के कह रहा हूं 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, परवरदिगारा मुझे ताकत दे दे, मैं तेरे अब्बास के मसाइब पढ़ा दूं। आप जानते हैं जनाब अब्बास ने बड़े बड़े मसाइब पढ़ने वालों को खुद ख्वाब में आके कहा है मेरा सख्त मसाइब पढ़ा करो। शेख काज़िम सिब्ती ने पूछा मौला सख्त मसाइब क्या है, मैं क्या पढ़ूं आपके सख्त मसाइब? कहा मेरे रोने वालों से बस एक बात पूछना
कि जब कोई शहसवार घोड़े से गिरता है तो हाथों का सहारा लेता है। और अगर किसी के हाथ ना हो, अजरकुम अल्लाह, अभी नहीं, 5 मिनट बस भाई, मैंने तमाम कर दिया। चले जनाबे अब्बास घोड़े पे सवार हुए, हाथ में अलम है, कांधे पे मशकीज़ा। खुदा की कसम बड़े अजीब व गरीब अल्फाज है मक्तल में। जंग पढ़ने की अब मुझ में ताकत नहीं है। रास्ता रोकने वाली फौज हजारों की थी, मक्तल में है सिर्फ तीर चलाने वाले जनाबे अब्बास पे 4000 थे। तलवारें चलाने वाले अलग, नेज़े मारने वाले अलग। जब जनाबे अब्बास उतरे ना मक्तल में, तो एक ने आवाज़ी भागो शेर आ गया, सब भागने लगे। मेरी तरफ देखिएगा, जब सब भाग रहे थे ना, तो जनाबे अब्बास का अलम हाथ में था। एक छोटी सी बच्ची खेमे से बाहर आई, सब बच्चों से कहने लगे, बच्चों कूजे हाथ में ले लो, मेरे चचा अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। बच्चे प्यासे थे, बड़े गौर से देखने लगे। बीबी ने इशारा किया, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास का अलम है। मैं नहीं पढ़ूंगा शहादत, मैंने जंग भी नहीं पढ़नी है, अब कुछ नहीं पढ़ूंगा। मेरी तरफ देखिए, आखिरी जुमले। जनाबे अब्बास जब सारा लश्कर भाग गया, आपने अपनी सवारी को फुरात में उतार दिया। जनाबे सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम नशेब में उतर रहा है ना, मेरे चचा अब्बास फुरात में उतर रहे हैं। जनाबे अब्बास ने पानी भरा। आप जानते हैं ना, जब आप पानी में देखें अक्स नजर आता है। आप पानी में देखेंगे ना, आपको अक्स नजर आएगा अपना। जनाबे अब्बास ने पानी में देखा, उन्हें भी अक्स नजर आया, लेकिन किसका? जनाबे सकीना का। मौला ने अक्स को देख के कहा, बीबी आ रहा हूं। मौला नशेब से निकले, अलम हाथ में वापस चले। जब आ रहे थे ना, एक छोटी सी बीबी ने कहा, बच्चों वो जो अलम आ रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं। बच्चे अपनी जबानें लबों पे फेरने लगे, हाथों में कूजे, बस अभी पानी आ रहा। मेरी तरफ देखिएगा, जब पानी आ रहा था ना, अलम आ रहा था, सारे बच्चे कूजे लिए खड़े, इतने में अलम लड़खड़ाने लगा। जनाबे सकीना ने अलम को गौर से देखा, आवाज दी, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो। मैं दुआ करूंगी, तुम आमीन कहना। बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाए और रो के कहा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो, मुझे पानी नहीं चाहिए। पढ़ू, अब मेरे सीने में दम नहीं है। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बस आखिरी जुमले। एक मर्तबा एक मलून ने छुप के वार किया, जनाबे अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। एक मलून ने बायां बाजू कलम किया, जनाबे अब्बास ने मशकीज़ा दांतों से पकड़ा। मैं और आप जब दुआ मांगते हैं हाथ उठाते हैं, और अगर किसी के हाथ ना हो, एक ने तीर मारा, पानी बह गया। हुरमला मलऊन ने दूसरा तीर मारा, जनाबे अब्बास की आंख में लगा। आंख में बाल भी चला जाए ना तो दर्द होता है, और अगर तीर हो हाथ ना हो
अब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, रोक दो। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आखिरी जुमले सुन ले, मेरी तरफ देखिएगा, मुझे माफ कर दें, मैं लेकिन मौला अब्बास से वादा करके आया हूं, मैं ये जुमले पढ़ूंगा। हाथ थे नहीं, तीर कैसे निकालें? जनाब अब्बास ने सर झटका, तीर नहीं निकला। मौला ने सर झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, खींचा। जब दर्द हुआ ना, आवाज दी, मौला मेरी मदद को आइए। नहीं मेरा बच्चा, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, बस भाई 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। मौला हुसैन पहुंच गए। जैसे ही मौला अब्बास ने, बैठ जाएं, बैठ जाएं, अभी मैंने कसम खाई है, मैं ये पढ़ के जाऊंगा। अलम आगे अभी बरामद होगा, ज़ियारत कीजिएगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। जैसे ही जनाबे अब्बास ने आवाज दी, मौला हुसैन ने जुलजना को एड़ लगाई, जुलजना मुझे पहुंचा दे। जुलजना रुक गया। मौला हुसैन उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा था, उठाया, सीने से लगाया। दो मिनट। मौला आगे बढ़े, दूसरा बाजू उठाया। जब मैं कहूंगा ज़ियारत बरामद हो जाएगी। 2 मिनट रुक जाए। मौला हुसैन आगे बढ़े, दोनों बाजू उठा के, मेरी तरफ देखिएगा। सर उठाया मौला अब्बास का, जानू पे रखा। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। जनाब अब्बास ने एक जुमला कहा, मौला मेरी आखिरी वसीयत है। मेरा भाई अब्बास, क्या वसीयत है? मौला मेरा लाशा खैमे में ना ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आएगी। मैं पानी का वादा करके आया था। मौला हुसैन अकेले वापस आए, अलम हाथ में था। जनाबे सकीना ने पूछा, बाबा आप अलम क्यों लाए? चचा कहाँ हैं? मौला ने कहा, सकीना आपके चचा फुरात के किनारे सो गए। जब शाम गरीबा में शिमर ने तमाचा मारा, बीबी ने फुरात का रुख किया, कहा चचा अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। पहुंचे जो शहर वाला